आखिर आपके जीवन में अचानक सब कुछ क्यों बदल रहा है? जीवन में क्यों अचानक समस्याएं आ रही हैं? समझ में नहीं आता, अचानक समस्याएं आ जा रही हैं और अधिक खर्च की स्थितियां, कहां खर्च हो जा रहा है, पैसा आ तो रहा है परंतु कहां चला जा रहा है यह समझ में नहीं आता है। आपके जीवन में व्यर्थ में, यात्राओं में बेवजह के कारण के कोई न कोई समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ है। आप बोलते हैं कि किसी का अच्छा हो जाए, किसी को अच्छी सलाह देने की कोशिश करते हैं, किसी के हित में आप बात सोचते हैं, परंतु पता चलता है कि सामने वाला बुरा मान गया या घर परिवार के लोग बुरा मान जा रहे हैं उस बात का। आप तो अंदर से सभी का अच्छा चाह रहे हैं परंतु यहां पर बाहर स्थितियां उल्टा देखने को मिल रही हैं। लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों के जीवन में हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर जब आपको आवश्यकता पड़ रही है तो लोग नहीं खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में सुखों के लिए खूब प्रयास आपने किया, खूब मेहनत की, पर आपके जीवन में सुख शांति नहीं देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गाड़ी वाहन ले रहे हैं, कोई चीजें खरीद रहे हैं, उनमें दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि समस्याएं अचानक देखने को मिल रही हैं। किसी न किसी विषय को लेकर भ्रम की स्थिति, चिंता की स्थिति बनी हुई है। तो ये सभी स्थितियां लगातार जीवन में देखने को मिल रही हैं। तो ये क्यों मिल रही हैं, ये सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके पीछे क्या कारण है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि है या तो फिर कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी समझिए कर्क राशि है, लग्न कोई दूसरी है, और या तो कर्क राशि है और लग्न कोई दूसरी है, लग्न कर्क है, राशि कोई दूसरी है, दोनों में से जो भी हो। राशि यदि कर्क है तो भी देख सकते हैं, लग्न यदि कर्क है तो भी देख सकते हैं। यदि दोनों ना पता हो तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। चलिए समझते हैं ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। और ये विषय बहुत गहराई का है, इसे आपको बहुत ध्यान से, पूरे मन से सुनना है, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। और इन समस्याओं के पीछे जो कारण है उस चीज को आपने यदि समझ लिया तो फिर समस्या भी दूर की जा सकती है। क्योंकि यदि बीमारी पकड़ में आ जाए तो उसका फिर इलाज भी है। तो पहले बीमारी क्या है वो समझने की आवश्यकता है, यानी कि समस्या के पीछे कारण क्या है वो समझते हैं हम। यहां हम चर्चा करेंगे राहु की। प्रिय दर्शकों, राहु की अब जो स्थिति बनने जा रही है उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने सुना ही होगा, बहुत सारी वीडियो शायद आपने देखा होगा कि 2 सितंबर, 3 सितंबर या और भी कुछ आगे पीछे की थोड़ी तारीख से राहु बहुत बलवान हो चुके हैं, राहु बहुत ताकतवर हो चुके हैं, राहु का युग आ चुका है, राहु का साम्राज्य है। ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। बिल्कुल राहु पावरफुल अब हो रहे हैं, परंतु इसमें पूर्ण यथार्थ क्या है, पूर्ण सत्य क्या है, इसे समझने की आवश्यकता। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्रों में, कि राहु 18 महीने लगभग एक राशि पर गोचर करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। परंतु कई बार गोचर की जो स्थितियां होती हैं उसमें कुछ स्थितियों की वजह से ग्रहों का जो गोचर काल होता है वो कई बार ज्यादा या कम दिनों के लिए भी होता है। इसीलिए यही स्थिति राहु की भी इस बार हो रही है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट लोग ना समझ के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो पा रहा है। क्योंकि इस समय गोचर काल चेंज हुआ है। 18 मई 2025 को राहु शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करना शुरू कर चुके थे, आपने वीडियो देखी ही होगी। और 5 दिसंबर 2026 तक यहीं पर गोचर कर रहे हैं। फिर 5 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ से मकर में जाएंगे, क्योंकि इनकी उल्टा चाल होती है, ये उल्टा ही चलते हैं। अब जैसे अन्य ग्रह होते हैं जब तो क्या करते हैं, ये जाते हैं कुंभ से मीन में, पर ये
कुंभ से मकर में आएंगे। राहु क्यों कहा जा रहा कि बहुत बली हो गए हैं, क्या पीछे कारण है और एग्जैक्ट कब से बली रहेंगे और कब तक बली रहेंगे, कब तक पावरफुल रहेंगे, इनका प्रभाव कब तक बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, कोई भी ग्रह जब बहुत बली हो जाता है, एक अवस्था है, उस अवस्था में जब पहुंचता है तो ग्रह अपने जो फल दे सकता है, जैसे भी फल दे सकता है, तो पूरी तरह इसी तरह अब राहु की भी स्थिति बनने जा रही है कि राहु आपके जीवन में यदि अच्छे फल देने वाले होंगे तो वो बहुत अच्छा करेंगे, और यदि बुरे फल देने वाले होंगे तो बहुत बुरा करेंगे। तो समझना है इस चीज को, तो इसके लिए समझना होगा ग्रहों की अवस्थाओं को। ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना। ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे जैसे ग्रह बाल अवस्था से फिर आया किशोर में, फिर युवा में, फिर वृद्ध, फिर मृत में, तो जब नीचे से यहां बढ़ना शुरू होता है तो उसके पावर बढ़ जाते हैं। समझिए उसी तरह जैसे कोई एक बालक है, किसी व्यक्ति की 100 वर्ष क्षमा करिएगा, किसी की 100 वर्ष की उम्र है और वो क्या कर रहा है कि पहले बाल अवस्था को हुआ, मतलब थोड़ा सा बच्चा है छोटा सा, फिर वो बड़ा हुआ, थोड़ा सा समझने लगा, फिर जब किशोर अवस्था जवानी में आता है तो सबसे ज्यादा वही समय जवानी का समय होता है जिसमें काम करता, जीवन में सब कुछ करता है। और फिर जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, फिर जब मृत अवस्था तो बिल्कुल शून्य। इसी तरह ग्रहों का भी है, परंतु राहु की स्थिति थोड़ी सी उल्टा है, क्योंकि राहु हमेशा वक्र अवस्था यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुंभ से ये मकर में जाएंगे। तो ये जब कुंभ में आए तो पहले मृत अवस्था में थे, फिर अब वृद्ध अवस्था, और फिर अब ये युवा अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। तो जब युवा अवस्था में आएंगे तो राहु सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाएंगे। ये अवस्था कब से कब तक है, जैसे मैंने कहा कि शास्त्रों में बताया गया, ज्योतिष शास्त्रों में, कि 18 महीने का होता है, यानी कि 540 दिन। परंतु इस बार जो गोचर काल, आप खुद भी कैलकुलेशन लगाइएगा कि 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक में कितने दिन होते हैं, कितना समय होता है। तो ये 566 दिन होते हैं, है ना। तो ये 566 दिन का मतलब ये है 566। तो ये 18 महीने 18 दिन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो 3 सितंबर 4 सितंबर आपने वीडियो देखी होंगी कि राहु बली हो जाएगा, वो इस कैलकुलेशन से कि राहु 18 महीने रहते उस कैलकुलेशन के हिसाब से। परंतु राहु की इस बार जो गोचर की स्थिति है वो बदली हुई है, इसीलिए इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो राहु का ये जो अवस्था है, युवा अवस्था, वो 6 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 10 मार्च 2026 तक ये युवा अवस्था में रहेंगे। ये 95 दिन का समय है, 95 दिन का समय है। तो ये समय वो समय है जिसमें राहु आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव करेंगे। और क्योंकि ये समय, अभी ये वीडियो लेट आपको प्राप्त हो रही है समय के अभाव की वजह से, तो हो सकता है कि आप महसूस भी कर रहे होंगे कि बहुत कुछ अब बदल रहा है। खासकर जब से राहु आए तभी से बदल रहा, पर अब बहुत कुछ बदल रहा है, अब चीजें बहुत चेंज हो रही हैं जीवन में। यानी यदि मिल रहा है जीवन में कुछ अच्छा तो बहुत अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा तो बहुत बुरा हो रहा। क्या क्या राहु अब फल देंगे, इस चीज को हम समझते हैं। देखा जाए तो कर्क वालों के लिए, प्रिय दर्शकों, आपकी कर्क राशि या लग्न है तो कर्क वालों के लिए राहु यहां पर इस भाव पर है जहां पर वैसे भाव ही वैसे वो कहलाता है जहां पर ज्यादातर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसे समस्या का ही भाव कहा जाता है, अष्टम भाव, जो कि बहुत अच्छे भी इसमें विचार है, परंतु कहा जाता है त्रिक भाव कहलाता है। राहु यहीं पर गोचर कर रहे हैं। राहु का यहां पर गोचर करना जीवन में समस्याएं कई बार इतनी उत्पन्न करता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता।
तो राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से आपके जीवन में क्या क्या करेंगे आइए समझते हैं। राहु आपके जीवन में व्यय की स्थितियां बहुत ज्यादा बना रहे हैं और बनाएंगे अभी जीवन में व्यय की स्थितियों को इतना बनाएंगे, इतना खर्च करवाने वाले हैं राहु, जिससे धन की समस्या कई बार देखने को मिलती है। पॉजिटिव निगेटिव हम दोनों जानेंगे। और राहु धन की समस्या तो देंगे, परंतु राहु आपको विदेश यात्रा भी करवाएंगे। राहु आपको विदेश यात्रा करवाने वाले हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो आपके लिए मौका है। हो सकता है कि आपने पहले भी प्रयास किया हो, परंतु कोई न कोई समस्या आ जा रही थी, परंतु राहु अब विदेश यात्रा करवाएंगे। और राहु आपको अचानक धन लाभ भी करवाने वाले हैं। अचानक आपको इतना धन लाभ कराना शुरू कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। वो वाली चीजें हैं कि राहु किसी को चाहे तो राजा बना दे, किसी को चाहे तो रंक बना दे। आपने यदि किसी के जीवन में देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी यदि अमीर हो गया या पॉपुलर हो गया है ना, तो उसके पीछे राहु का हाथ होता है। या कोई व्यक्ति बहुत जल्दी नीचे डाउन हो गया है ना, अर्श से फर्श में आ गया, तो वो भी चीजें राहु का ही प्रभाव हुआ करती हैं। किसी को अचानक उठाना या गिराना राहु का हाथ होता है। और कलयुग जैसे युग में राहु जैसे ग्रह बहुत प्रभावी होते हैं। तो राहु महाराज आपको अचानक धन लाभ देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, जैसे समझिए कोई जॉब कर रहा है और यदि इंसेंटिव मिलता है आपको, तो समझिए कि ये मौका होगा जिसमें इंसेंटिव मिलेगा। या और भी बहुत सारे मार्ग हैं। लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, या आज के समय में जैसे शेयर मार्केट हो गया, बहुत लोग विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, या बहुत ऐसी चीजें जो कि कुछ चीजें कानून के हिसाब से सही हैं, कुछ नहीं है, फिर भी लोग जो है तो अपने अपने तरीके हैं लोगों के। तो यदि आप विदेश से जुड़ के पैसा कमाते हैं या वहां से इन्वेस्ट करते हैं, या अचानक ये सब चीजें जहां जहां से भी अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। अब समझिए कोई व्यापारी है, तो व्यापारी के लिए भी अचानक धन लाभ की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि व्यापार है, कभी चढ़ता, कभी अच्छा हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो ये समझिए कि अचानक धन लाभ की स्थितियां बनने वाले हैं। साथ में उन लोगों के लिए ये बहुत श्रेष्ठ अवसर होगा जो गुप्त धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या हमेशा प्रयास करते हैं कि भैया इसे, वैसे तो सरकार से शायद मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु इसे कहा जाता है कि गड़ा हुआ धन। जो लोग गड़ा हुआ धन ढूंढते हैं ना, ये सोचते हैं अचानक कुछ धन लाभ हो जाए, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके बैंक बैलेंस में राहु ऐसी वृद्धि करेंगे कि बैंक के वाले भी सोचेंगे कि भैया इनके अकाउंट में तो अभी कुछ इतना ज्यादा नहीं रहता था, अब कहां से इतना पैसा आ गया, है ना। पूछने लगेंगे कि भैया पैसा कहां से आया इतना। पर आज के समय में सरकार बहुत सख्त है, जरा सावधान भी रहिएगा कि, क्योंकि एग्जैक्ट चीजें तो आप जो समझेंगे बैंक वालों से वही बताएंगे। पर आजकल अब बहुत सारे कानून नियम जो है तो 2025 में भी लागू हुए हैं, तो पैसा इतना देने वाले हैं, कहा जा सकता है कई बार ये अति नहीं होगी कि संभाला ना जाए, क्योंकि राहु जाने ही इसीलिए जाते हैं कि अचानक इतना दे दें कि संभाला ना जाए, दुख हो या सुख हो। इसके अलावा राहु आपके जीवन में हर एक वो सुख सुविधा की चीजें देंगे जो आप चाहते थे। लग्जरी घर हो, लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी ट्रेवल हो, लग्जरी अन्य चीजें हो। तो जीवन में लग्जरी और लग्जरी ही लग्जरी, जीवन में सुख ही सुख, जीवन में ऊंचाई ही ऊंचाई। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है जो राजनीति में है। राजनीति में राहु बहुत प्रभाव डालता है। तो राजनीति में राहु आपको ऐसे अचानक, अब आपने जो कि 6 दिसंबर से राहु आया, पर इससे पहले से ही कई बार प्रभाव देने लगता है राहु। आपने सुना होगा कि बीजेपी ने जो नया अध्यक्ष अपना चुना है, तो कोई सोच सकता था इसके पीछे राहु का प्रभाव है। और भी ग्रहों का राजनीति में प्रभाव होता है, परंतु राहु का भी प्रभाव।
और भी ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे या देखेंगे अभी कि अचानक उनकी चर्चा उन नेताओं की नहीं होती थी, अब उनकी चर्चा होने लगी है। या कहीं यदि चुनाव वगैरह है तो ऐसा व्यक्ति जीत सकता है जिसे आपने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति जीतेगा। तो चुनाव, ये अचानक जीवन में नेता, राजनेता या और भी ऐसे जनता से जुड़े हुए काम यदि आप करते हैं तो अचानक आप इस समय आप ये भी देखेंगे कि अचानक ऐसे कुछ एनजीओ जो होते हैं या बहुत सारे लोगों के हित में काम करते हैं लोग, तो या हेल्प करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अचानक वायरल हो जाएंगे, अचानक उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो और भी ऐसे बहुत सारे काम जो कि जीवन में राहु आपके कराएंगे। परंतु अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बहुत गहराई से, और जो लोग अभी तक नहीं सुन रहे तो अब उनकी गलती है, परंतु अभी तक यदि आप सुन रहे हैं तो इस बात को मेरे बहुत ध्यान से समझिएगा भी, अप्लाई भी करिएगा। आप अपनी पर्सनल कुंडली यदि आप समझते हैं तो खुद चेक करिए, नहीं तो कुंडली विश्लेषण करवाइए। यह देखिए कि राहु कैसे है, क्यों? क्योंकि राहु का अष्टम भाव में आना, राहु यदि आपके कुंडली में बहुत अच्छे हैं और दशाएं इत्यादि भी सपोर्ट कर रही हैं तो समझिए कि आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। परंतु यदि राहु पीड़ित हुए, अन्य ग्रह स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो यह समझिए कि समस्याएं इतनी ज्यादा राहु देना शुरू करते हैं कि व्यक्ति हताश हो जाता है। और यदि आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी तो समझ लीजिए कि अब उनका पीक का समय है, और यदि सुख आ रहे थे तो वो भी पीक का समय है। जो कि कर्क वालों के लिए जिस स्थिति में राहु है तो ज्यादातर संभावनाएं हैं कि वो समस्याएं देंगे। कौन सी? जो हमने समझा कि इससे रिलेटेड हमें, अब समझिए कि जैसे विदेश से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं या यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा यदि होने वाली थी उसमें समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि समस्याएं इस समय उत्पन्न हो रही तो समझिए राहु खराब है। विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, वहां समस्याएं हैं तो राहु खराब है। कोर्ट कचहरी के मामले इस समय हो यदि आपके हैं तो उसमें निर्णय आपके विपक्ष में दी जा रहा है तो समझिए राहु खराब है। या घर परिवार में कलह का माहौल बन रहा है, या आप जो भी खरीदना चाहते हैं या राजनीति में हैं और आप कोशिश तो खूब कर रहे हैं पर नहीं सफल हो रहे हैं तो समझिए कि राहु का प्रभाव है। अचानक यदि डाउन हो रहा है तो राहु का प्रभाव है। अचानक धन लाभ की जगह अचानक नुकसान हो रहा है तो समझिए राहु का प्रभाव बुरा चल रहा है। या आप विदेश में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और वहां पर समस्याएं देख रहे हैं, झेल रहे हैं इस समय, तो यह राहु का प्रभाव है। तो राहु कैसे है यह समझना जरूरी है, और राहु आपके जीवन में तभी आप समझ पाएंगे। पर हां, यह जरूरी भी है यदि आप समझें कि राहु कैसे है, पर उसका निदान भी करें, यानी कि उपाय भी करें कि क्या उपाय करें, क्या करना होगा जिससे राहु ठीक हो जाए। क्योंकि ये जो समय है ना, ये राहु का सबसे ज्यादा पावरफुल समय है, सबसे ज्यादा राहु इस समय प्रभावी होंगे और फल भी देंगे। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए या तो करवाइए, क्योंकि जो भी होगा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने वाला है। चलिए, पर एक बात मैं जरूर कह दूं, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी का गलत करता ही नहीं, हमारे बस कर्मों का ही फल है। भले हमें लगे कि नहीं हमने ऐसा कुछ कभी नहीं किया, इस जन्म या पूर्व जन्म का कभी ना कभी कोई ना कोई कर्म हमने ऐसा किया है जाने अनजाने कि जिसका फल मिल रहा है। तो बस जरूरत है उसे सुधार करने की, उस कर्म करने की, क्योंकि कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। रही बात कि क्या उपाय करें जिससे राहु अच्छे फल दे, वैसे तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार देखने के बाद ही उपाय करना चाहिए, परंतु गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। गोचर के अनुसार आप रुद्राक्ष धारण करिए, कौन सा? 8 मुखी, या तो काली हकीक की माला से राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः या इत्यादि राहु के अन्य मंत्रों का जप करिए। कितना जप करें? कम से कम 1 माला, ज्यादा से ज्यादा कितना करें? जितना ज्यादा आपको अच्छे फल चाहिए उतना। रही बात कि कब तक करें? जब तक राहु अभी कुंभ पर है तब तक।
और इसके बाद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और एक बहुत सरल और बहुत प्रभावी उपाय वो है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना जो भी जैसे भी आप कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यदि आप सनातनी हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता कि हनुमान जी की सेवा कैसे करना है। तो आप बिल्कुल सेवा करिए। अब कुछ लोग जैसे भारत के बाहर रहते हैं, विदेश में, मेरी जब बात होती है लोगों से, तो कई जगह मंदिर होते हैं, कई जगह नहीं भी होते या तो बहुत दूर होते हैं। तो यदि आपकी इच्छा है कि जैसे हनुमान जी के दर्शन किया जाए, चोला चढ़ाया जाए, हाँ हो सकता है कि न संभव। कई बार विदेशों में ऐसा भी होता कि मंदिर तो है, पास में ही है, पर वहां सिंदूर नहीं चढ़ाने देते, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर कोई इसमें संशय की आवश्यकता नहीं मन में, बिल्कुल भी कुछ मन में मत लाइए। घर में बैठिए। आपके घर में हनुमान जी यदि हैं तो सेवा करिए, राम जी हैं तो सेवा करिए, नहीं भी हैं क्योंकि आप सनातनी हैं तो होना ही चाहिए। यदि राम दरबार ही नहीं है आपके घर में तो फिर क्या कहें। तो यदि नहीं भी है मान लीजिए XYZ, तो फिर आप मन ही मन, क्योंकि भगवान का कहना ही है कि भगवान वहीं पर है जहां भक्त याद करे। तो आप यदि राम नाम का जप करेंगे तो राम जी वहीं पर आ जाएंगे। भले वो दिखे नहीं आपको, पर भगवान वहां, क्योंकि भगवान कण कण में है, वैसे भी कहा जाता है। और जहां राम नाम का जप हो वहां हनुमान जी आते ही हैं। और हनुमान जी का भी सेवा करिए, हनुमान जी जरूर कल्याण करेंगे। तो ये आप उपाय करिए। बाकी कर्म बहुत प्रधान है, कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। आपने कई बार यदि महसूस किया होगा कि आपने किसी को कुंडली दिखाया था, उन्होंने बताया था कि इस समय बहुत अच्छा होगा, इस समय बहुत बुरा होगा, पर वो चीजें उल्टी हुई या तो नहीं हुई। इसके पीछे कारण क्या हुआ करता? इसके पीछे कारण होता कर्म। आपने ऐसे कर्म किए कि समस्याएं जो थी वो टल गई और जीवन में सुख होना शुरू हो गया। तो कर्म से बहुत कुछ बदला जा सकता है, राहु हो या अन्य ग्रह की स्थिति हो। तो कर्म बहुत जरूरी है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लेकिन साथ स्मरण करिएगा। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।